नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल डेडिकेट होंगे। आपको पता होना चाहिए साथी, हम हिस्ट्री के क्लास अभी चल रहा है, अभी पेट के लिए अभी हिस्ट्री के क्लास चलाए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित, आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उस चीज़ को हम एक एक करके कवर कर रहे हैं साथी। आज कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, कल के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं साथी। लास्ट में यह पैड थोड़ा आगे आ गया था, जिस वजह से कैमरे के सामने था, हम देख नहीं पाए और बाद में उसको हमने सही भी किया और सुलझाया भी। तो आज ऐसा नहीं होगा, कभी भी जो गलतियां होती हैं थोड़ा सा सुधारने के लिए मौका दिया करें, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आज अगर आप जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में जो आप कल का पढ़े हैं, अगर उसका नोट्स बनाए हैं तो दोनों में कंपेयर जरूर करिएगा, दोनों में कंपेयर करिएगा और देखिएगा दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जो लास्ट पढ़ेंगे साथी, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे मुगल काल का एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, बाबर से लेकर आपका उत्तर मुगल काल तक पूरा का पूरा लगभग 2 घंटे के क्लास उसमें रहेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे लगभग 2 से ढाई घंटे का, जिसमें पूरा का पूरा इतिहास रहेगा आपके आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मतलब कि जब आपका वास्को डी गामा आता है 1498 से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, पूरा उसमें रहेगा साथी। जिस बच्चे ने देखा होगा 1905 से लेकर 1950 तक की सारी घटनाक्रम, वो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कुछ उसमें सीख गया होगा। इसी प्रकार से वीडियो और आएगा बच्चों, गांधी एरा मतलब गांधी जी से संबंधित हर एक प्रश्न एक वीडियो में लाने वाले हैं। ये इतिहास का समग्र वीडियो होगा आपके सामने। पूरी इतिहास किसी भी एग्जाम्स के लिए, पेट के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे। जितने हम पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते चलिए। और रही बात ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी का हम आपके लिए वीडियो बना के रखे हुए हैं महाराज, कम से कम 32 वीडियो हमने बना के रखा हुआ है। वो सारे एक एक करके हम इस पर दे देंगे आपको बिल्कुल फ्री, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है, उसको हम पैरेलली चला देंगे 2 वीडियो एक दिन मैथ और आपका ज्योग्राफी पैरेलली चला देंगे। बस आप अपना संख्या बढ़ा लो बच्चों, जितनी संख्या आप देखते हैं कम से कम नहीं तो 50 की संख्या में कर लीजिए, इतना हमारे लिए बहुत होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अपने आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं उनके लिए यह प्लेटफॉर्म आप जरूर बता दीजिए, जिससे कि वो फ्री तैयारी कर सकें अपना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका सहयोग करें, क्योंकि वह पेड कोर्स खरीदते हैं। आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अदर चैनल पे, लेकिन आपको इस तरह थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं दी जाती हैं बच्चों। तो आप लोग समझिए उस चीज़ को। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जो भी चीज़ लिखवाएंगे कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। सारे बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से सारे बच्चों को शुभ संध्या का नमस्कार। भैया देखिए, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म यानी कि जैन मुनि कहिए या फिर जैन धर्म कहिए। जैन धर्म एक धर्म है बच्चा, जिस प्रकार से हमारा हिंदू धर्म है, जिस प्रकार से हमारा इस्लाम धर्म है, जिस प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म हमने पढ़ा, ईसाई धर्म है, उसी प्रकार से जैन धर्म है, जिसका अब अस्तित्व धीरे धीरे जीरो होता चला जा रहा है। इसका कारण भी है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे बच्चों और प्रथम तीर्थंकर के रूप में, इनको तीर्थंकर भी कहा जाता है, 24 इसमें आए थे। 24 तीर्थंकर के रूप में जो एक मुनियों का गठन है, 24 तीर्थंकर है, वो जैन धर्म में ही देखने को मिलता है। तो सारे टॉपिक याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तीर्थंकर शब्द हमें किन धर्म में देखने को मिलता है? तो तीर्थंकर शब्द हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म किस में देखने को मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए जो तीर्थंकर शब्द है वो हमें जैन धर्म में देखने को मिलता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे हमारे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। जिनके जीवनी के बारे में हर एक चीज़, उनकी जीवन गाथा से जुड़ी हुई सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। याद रखना भाई, ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले मुनि, पहले संस्थापक, यानी जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे बच्चों, इसको याद रखना। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे बच्चा, वो पार्श्वनाथ थे, हमारे बनारस के थे। पार्श्वनाथ याद रखेंगे। 23वें तीर्थंकर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। पार्श्वनाथ बच्चों, पार्श्वनाथ ये हमारे बनारस के रहते हैं। और बनारस को पहले काशी के नाम से जाना जाता था। तो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र रहते हैं बच्चों, याद रखेंगे। जो ये हमारे जैन धर्म के जो 23वें नंबर के तीर्थंकर रहते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, सारी चीज़ बताएंगे। तो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ जी, ये हमारे काशी के इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु याद रखेंगे, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मतलब इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन।
याद रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश के थे बच्चा। किसके? इक्ष्वाकु वंश के थे भाई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जितने टॉपिक हैं आप लिखते चलेंगे। इसके बाद साथ ही आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, जो हमारे जैन मुनि हैं, जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं महावीर प्रसाद जी, आपको पता है बौद्ध धर्म में हमने बताया था 29 वर्ष की अवस्था में वह घर को त्याग दिए थे। और जो जैन मुनि हमारे 24वें तीर्थंकर हैं महावीर प्रसाद जी, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया बच्चों। याद रखेंगे, संन्यास ग्रहण करते समय अपने भाई से पूछे थे, अभी उनका नाम क्या है बताते हैं आपको। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, जीवन को एक तरह से क्या कर लिया भैया, स्वीकारा, जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई कुछ शिक्षा थी बच्चों। कौन कौन शिक्षा थी? इनके द्वारा दिया गया 4 शिक्षा था। 5वें नंबर की जो शिक्षा थी बच्चों, 5वें नंबर की जो शिक्षा थी, यह जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया। मतलब कि हमारे जो महावीर प्रसाद जी थे उनके द्वारा जोड़ा जाता है। तो यानी 5 आर्य सत्य थे। 5वां आर्य सत्य जो था साथी, ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये हमारे महावीर प्रसाद जी के द्वारा जोड़ा गया था। 4 सत्य चुन लीजिए, 5वां अभी बताते हैं। हिंसा न करना बच्चों, हिंसा न करना। इसके बाद सदा सत्य बोलना। इसके बाद चोरी न करना तथा संपत्ति को न जुटाना। फिर से सुन लीजिए, अभी सारी बातें हम डिटेल में भी आगे भी बताएंगे आपको। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति को कलेक्ट न करना, मतलब अपरिग्रह न करना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे बच्चों। याद रखेंगे, महावीर जो थे बच्चों आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, जो हमने ऊपर बताया आपको। महावीर का जो जन्म था बच्चों 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। अब यहीं पर अगर हम पूछें हमारे बौद्ध जी का, गौतम बुद्ध जो हमने कल पढ़ा था, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता जी का नाम था क्या था बताइएगा, पुत्र का क्या नाम था बताइएगा, उनके वाइफ का क्या नाम था ये भी बताइएगा बच्चों। अगर पूछा जाए 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो बुद्ध भगवान का कब जन्म हुआ था बच्चों बता देना। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप देख सकते हैं 563 ईसा पूर्व में, यानी कि जैन धर्म जो थे बच्चों, मतलब कि हमारे महावीर प्रसाद जी थे, ये बड़े थे। इस प्रकार से कभी काल के पूछ लेता है क्वेश्चन आपको, तो आप जन्म डेट से याद रखेंगे बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जो कि बच्चे जब जन्म डेट याद रखेंगे, जन्म उनका याद रखेंगे, तब जाके ये प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ये बाद 540 ईसा पूर्व बच्चों बड़े थे, वो बड़े थे। 563 वाले बड़े थे बच्चों, ये तो छोटे रहते हैं, तो बाद में इनका जन्म होता है, यानी ये छोटे होते हैं बच्चों। इस तरह से याद रखना बच्चों। आगे चलते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था बच्चों। वैशाली में कुंडल ग्राम नामक जगह पे हुआ था बच्चों। याद रखें, इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। हमने बताया था आपको, जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, लेकिन इसमें अगर देखें तो महावीर प्रसाद जी के पिता का नाम सिद्धार्थ होता है। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बच्चों। महावीर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ रहता है। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, जो कि घात्रिज कुल के, किस कुल के? घात्रिक कुल के सरदार थे इनके पिताजी। किस कुल के? घात्रिक बच्चों, एक कुल था घात्रिक कुल के सरदार थे, सरदार इनके पिताजी। और उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था बच्चों। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है सारी चीजें बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य से। याद रखेंगे बच्चों, इनकी माता जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों, चंद्रगुप्त से केवल, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के चले जाएंगे, बहुत पुराना हो जाएगा। इनके माता जो थी सिद्धार्थ की, त्रिशला नाम था बच्चों। याद रखेंगे, त्रिशला नाम था। क्या नाम था? त्रिशला था। ये किस कुल की थी बच्चों बता देंगे। यह हमारे जो लिच्छवी वंश के थे, जो हमारे चंद्रगुप्त वगैरह आते थे उसमें, तो लिच्छवी वंश की यह भी थी। यानी कि एक तरह से कह लीजिए उसी में किसी की बहन थी, शायद चंद्रगुप्त की ही बहन थी। अब लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी बच्चों। यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन रहती हैं, है ना, याद रखेंगे। वह लगभग कह लीजिए जो चेटक वगैरह थे, गुप्त के ही वंशज होते हैं। तो उसी में से जो चेटक रहता है उसी की बहन होती हैं घात्रिव कुल के, जो हमारे घात्रिव कुल के सिद्धार्थ होते हैं, उनकी कह लीजिए कि एक तरह से पत्नी होती हैं त्रिशला, और त्रिशला जो होती है माँ होती है महावीर प्रसाद की। इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था? यशोदा था बच्चों। याद रखेंगे, यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था बच्चों अनुज्या। बच्चों उसमें हमने बौद्ध भगवान में पुत्र के बारे में पढ़ा था। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। लेकिन यहाँ पे पुत्री हैं, महावीर प्रसाद जी की पुत्री का नाम था बच्चों अनुज्या। अनुज्या प्रियदर्शनी, अनुज्या प्रियदर्शनी, अनुज्या प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम रहता बच्चों। इनके एक तरह से वाइफ का, यानी कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा।
बच्चों याद रखना, यशोदा, यशोदा की पत्नी का नाम, यशोदा इनकी पत्नी का नाम रहता है महावीर प्रसाद जी के, महावीर, महावीर प्रसाद बच्चों। महावीर प्रसाद के पत्नी थी यशोदा और पिता थे सिद्धार्थ, पत्नी थी बच्चों पत्नी थी यशोदा और बेटी थी बच्चों अनुज्ञा प्रियदर्शनी, और इनके माता का नाम था त्रिशला बच्चों। इतनी बातें याद रखेंगे जो कि जनरल चीज़ें हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो यह एक तरह से जीके ही है, और ये जीके जीएस का 8वां या 9वां हमारा वीडियो है। जो बच्चे अभी पहला क्लास देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे बच्चों, आप लोग जाकर पिछला क्लास जरूर देखिए और शेयर करिए, इसको रिवाइज करिए। 10 बार 15 बार एग्जाम होते होते आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार वीडियो देख लीजिए बच्चों। अभी वीडियो की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखने में बच्चों बहुत हिचकिचाएंगे, इसलिए अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था बच्चों। वहाँ पर सिद्धार्थ किसका था बचपन का नाम बच्चों? याद रखेंगे बुद्ध भगवान का। लेकिन यहाँ पे महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान बच्चों। क्या नाम था? वर्धमान। याद रखेंगे इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था बच्चों, वर्धमान था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम भी था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं और गृह त्याग देते हैं। वहाँ पर 29 वर्ष की आयु में वो त्यागे थे बच्चों, याद रखना है आपको। और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे देखते हैं इनको कब ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चों। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं यह, मतलब 30 वर्ष के बाद बच्चों 12 जोड़ लीजिए 42 वर्ष। याद रखना बच्चों, दोनों में बहुत अंतर है। इस बार का किस कोई एग्जाम था शायद यूपी टेट या फिर सीटेट का बच्चों, उसमें पूछा था कि कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 35 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है बुद्ध भगवान को, और 29 वर्ष में वो घर छोड़ देते हैं। और ये घर छोड़ते हैं बच्चों 30 वर्ष पर, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष में बच्चों। याद रखना ये बातें, ठीक है ना। 42 वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद, 12 वर्षों के बाद कठिन तपस्या के बाद बच्चों महावीर इतने जुम्भिक, जुम्भिक एक नदी बच्चों, जुम्भिका, जृम्भिक, जृम्भिक नदी है बच्चों एक, उसके समीप ऋजुपालिका नदी, सॉरी बच्चों, जृम्भिक एक जगह है बच्चों, जृम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी, याद रखना बच्चों, ऋजुपालिका नदी, उनको उनको किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था बच्चों? बताएंगे, फाल्गु नदी, है ना, फाल्गु नदी के किनारे उनको प्राप्त हुआ था बुद्ध भगवान को। इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का बोध होता है। इसी समय से महावीर पहले ये बच्चों जीन कहलाने लगे। उसमें जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी, बुद्ध वाले में वीडियो में जो हमने पढ़ाया था बौद्ध धर्म, उसमें बुद्ध कहा जाता था ज्ञान प्राप्ति के बाद। और इसमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे जिन कहा गया बच्चों। क्या कहा गया? जिन। याद रखेंगे जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन, जिन कहा गया, जिन मतलब विजेता। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे कहा जाता है और अरहत मतलब पूज्य, और ये पूज्य बन गए बच्चों, अरहत हो गए, पद को धारण कर लिया इन्होंने, पूज्य नहीं हो गए। और बच्चों निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन, बंधनहीन हो जाना, निर्ग्रंथ मतलब बच्चों बंधनहीन। मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जिन प्राप्त कर लिए, मतलब विजेता हो गए बच्चों। इसके बाद अरहत मतलब कि आप जब कभी नौकरी पा जाओगे तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा ना, आप पूजे जाने लगोगे तो पूज्य हो जाओगे बच्चों। इसी प्रकार से अरहत हो गए, मतलब पद पे किसी आसीन हो गए बच्चों। इसके बाद निर्ग्रंथ भी हो गए, निर्ग्रंथ का मतलब बच्चों बंधनहीन, बंधनों से छुटकारा पा लिए। तो इस प्रकार से 3 चीज याद रखेंगे, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ बच्चों। इसके बाद महावीर ने अपना उपदेश बच्चों प्राकृतिक भाषा में दिया है, यह बात भी याद रखेंगे, प्राकृतिक भाषा में महावीर ने दिया है बच्चों। अर्धमागधी जिसे कहते हैं, अर्धमागधी ही प्राकृतिक भाषा का एक तरह स्वरूप है बच्चों। हम पढ़ाएंगे हिंदी जो पढ़ाया है बच्चों, हम आप लोग देखिए जाके यूपी टेट वाले सेक्शन में, उसको कहेंगे तो हम एक सेक्शन बना देंगे पेट का, उसमें हिंदी भी जोड़ देंगे, मैथ भी जोड़ देंगे बच्चों। अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी मतलब प्राकृतिक बच्चों, प्राकृतिक, प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना एक तरह से कहिए बच्चों, इन्होंने एक तरह से अपना क्या किया, उपदेश दिया। लेकिन जो बुद्ध भगवान थे वो अधिकतर जो है पाली भाषा में दिए थे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अब महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए बच्चों, यानी अर्धमागधी में दिए। महावीर के अनुयायी थे बच्चों, महावीर के अनुयायी को मूलतः हम लोग क्या कहते थे बता दिए। जो महावीर के अनुयायी थे मूलतः उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ बच्चों, बिना ग्रंथ का निर्ग्रंथ कहा जाता था बच्चों। बस डिक्टो आप लिखते चलिए जो चीज़ें हैं, और शेयर करने बनता है तो शेयर जरूर करिएगा। लाइक भी आप नहीं करते हैं बच्चों, लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं लाइक किए बिना मत जाइएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही सारी चीज़ें मेहनत की जाती हैं, पसीना बहाया जा रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा तप रहा है रात में बच्चों। 9, 10, 9, 15 कब वीडियो खत्म हो जाए बच्चों हमको पता नहीं होता है, और यह पसीना बहता रहता है। पूरी यह टी शर्ट जो है ना बहुत भीग जाती है बच्चों, जाते हैं नीचे बैठते हैं पंखे के नीचे, ये टी शर्ट पूरी भीगी हुई होती है, निकाल कर फिर टांगना पड़ता है बच्चों, फिर नहाना भी पड़ जाता है। इतना समझ लीजिए। लाइट भी इस समय बहुत ज़्यादा कट रही है, आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टर खुद पढ़ने के लिए
सोचा जाता है कि कम से कम लाइट अगर रात में कट जाए, पढ़ने के लिए कम से कम इन्वर्टर जला दिया जाए। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत का फल दीजिए बच्चों, शेयर करिए, क्योंकि दूसरे की मेहनत को मेहनत समझने वाला बच्चा वही आगे बढ़ता है। पता है कि नहीं आपको बच्चों? नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। अगर दूसरे के मेहनत को अगर आप समझेंगे बच्चों ना, तब जाके आपकी मेहनत को प्रभु जरूर सुनेगा। थोड़ी सी हेल्प करते रहिए अपने इस परिवार के लिए, शेयर करते रहिए वीडियो को बच्चों। आपको जो दिया जाएगा डिक्टो बच्चों यही एग्जाम में छपेगा। 10 टू टेस्ट भी हम फ्री में कराएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बच्चों। थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन अगर आप लोग की दुआएं रहें तो रिसोर्सेज बहुत सारे हो जाएंगे। पैसा रुपया तो आदमी जिंदगी भर कमाता है बच्चों। बच्चों यह चीज़ें हो गई, निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी कि जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसको लिख लीजिए। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे बच्चों, वह जो प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी ना, उन्हीं के पति देव थे, यानी कि महावीर के दामाद, जिनको जमाली कहा जाता था बच्चों, जमाली। इनके प्रियदर्शनी जमाली बच्चों, जमाली जो थे यही प्रथम अनुयायी बन गए किसके? अपने फादर इन लॉ के, यानी कि अपने ससुर जी के, यानी कि जो हमारे महावीर प्रसाद जी थे उनके दामाद जमाली थे बच्चों। यही इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रथम बिछुड़ी, यानी कि अनुयायी तो ये आदमी हो गए, पुरुष हो गए, लेकिन इसमें बात करें स्त्री में, उन्हें बिछुड़ी कहा जाता था बच्चों। भिक्षु और भिक्षुड़ी। भिक्षुड़ी में नरेश दधिवाहन की एक पुत्री थी जिनका नाम था चंपा, वह बनी थी बच्चों। चंपा याद रखना बच्चों, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चंपा, ये चंपा बच्चों दधिवाहन की पुत्री रहती है, बनती है बिछुड़ी बनती है। इस बात भी आप याद, आपके एग्जाम पूछा जाएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को बच्चों 11 गणधरों में बांट दिया था, 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था बच्चों। आर्य सुधर्मा, साथ ही एक था सुधर्मा, आर्य सुधर्मा था। यह अकेला ऐसा गंधर्व था साथी जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। कौन? आर्य सुधर्मा। जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो यह जीवित रहता है, जो कि जैन धर्म का मुख्य उपदेश या फिर उपदेशक बनता है बच्चों। याद रखेंगे आर्य सुधर्मा।